चौकीदार, क्यों भाग रहा है? बात क्या है? क्या कहा? पहले तू दारू भागता था, क्या कहा? 2 हफ्ते से बंद कर दिया, क्या कहा? आज तू एक बोतल लाया था। देख, तो सच्चाई अपने मुख से बता दिया। मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं। इधर आ जा। देख, तूने अपने मुख से बगैर पूछे अपनी सच्चाई बता दिया। हाँ मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए एक सजा है। सजा? सजा यह है कि आए हैं भाइयों से, माताएं और बहनों से मेरा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। ये साहब आप अच्छी तरह से जाना तक कि हम ठहरे कि चौकीदार। चौकीदार क्या है ये बता। तुम्हें इस थाने में कितने दिन हो गए चौकीदारी करते हुए? ज्यादा नहीं, 9 महीना भा। 9 महीने तुम्हें चौकीदारी करते हो गया, लेकिन आज तक तुम्हें बोलने का तजुर्बा नहीं मालूम हुआ। चौकीदार रहे, पहले की चौकीदार कहा जाता है। हाँ साहब, यहाँ थाने में हमका 9 महीना काम करत हो गया। आपके नाई कई दरोगा आयन, उनकर कबू हम नाम नहीं लिए। बताओ, हम चौकीदार है, बताओ दरोगा साहब के नाम ले सके थे? चौकीदार, तेरी सोच तो अति उत्तम है, यही चाहिए, क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जैसे सब दरोगा साहब के हम इज्जत करते वैसे आप दरोगा साहब अब यहाँ आपके ट्रांसफर भवा तो आप आई गया हम तो तोहरा इज्जत करे तही साहब। अच्छी बात है, तुम अपने मुख से मेरा नाम नहीं लेना चाहते हो। नहीं, कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक खड़े हो जा। मैं अपना परिचय खुद बता देता। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से और हमारे पूरी पार्टी की तरफ से सभी भाइयों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ये वर्दी, ये नौकरी पाने के लिए बचपन से मेरी बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन क्या करूं, मेरी नसीब ही खराब थे। जबकि मैं 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका, लेकिन इंटरव्यू में मैं बार फेल होता चला गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं एक बार ये वर्दी पा जाओ, ये नौकरी पा जाओ, लेकिन मेरी नसीब ही नहीं साथ दे रही थी। दोस्तों, इसी दौरान मेरे ही गांव के एक बलबीर प्रधान मुझसे मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि लोहा सिंह, अगर तुम्हें नौकरी करने की ख्वाहिश है तो तुम्हें नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए घूस देना होगा। मैं बोला, दोस्त मैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कहां से इतने पैसे दे पाऊंगा। बलबीर प्रधान बोले, ठीक है, मैं अगर तेरी ख्वाहिश है तो तेरे नौकरी के लिए, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं पैसा देता हूं। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया दिया। आज उन्हीं की देर है कि मैं 5 लाख रुपए घूस देकर तभी मैं नौकरी पाया हूं। दोस्तों, मुझे बलबीर प्रधान से बहुत गहरी दोस्ती हो गई और हम दोनों मिलकर के 2 नंबर का धंधा करने लगे। जब तक बलबीर प्रधान अगर कोई भी काम करता है तो बगैर मुझसे इजाजत लिए नहीं, बगैर मुझसे सलाह लिए नहीं करता है, और मैं भी कोई काम सोचता हूं तो बगैर अपने दोस्त बलबीर प्रधान के बगैर पूछे नहीं करता हूं। ये थाना धरौली है, ये थाना धरौली है। जब से इस थाने में ये लोहा सिंह इंस्पेक्टर आया है, कि जब से मैं इस थाने में ड्यूटी ज्वाइन किया हूं, तब से यहाँ का नियम कायदा कानून सब बदल गया है। यहाँ का नियम कानून है, अगर कोई गरीब इंसान आता है अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, अपनी फरमाइश
लिखाने के लिए अपनी मजबूरी लेके आता है तो गरीब इंसानों की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर जब कोई आता है हाँ, 25,000 50,000 1 लाख रुपए अगर घूस देता है तो उसी की सुनवाई होती है। यहाँ पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ अमीरों की सुनवाई होती है। लेकिन चौकीदार साहब आज तक मेरा दोस्त बलबीर प्रधान कभी मुझसे मुलाकात नहीं किया, क्योंकि हम दोनों का धंधा ऐसा था कि हम दोनों कभी मुलाकात नहीं करते थे। धंधा दोनों का बराबर चलता है, लेकिन आज ना जाने क्यों अचानक मेरे पास फोन किया कि दोस्त मन लोहा सिंह, मैं तुमसे बहुत जरूरी काम से मुलाकात करना चाहता हूँ। आज मेरा दोस्त बलबीर प्रधान मेरे पास आने के लिए फोन किया है और मुझसे मुलाकात करना चाहता है। अचानक न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि उसे मेरे पास आना पड़ रहा है। मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठ के इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया जो कि मेरे पास वो आ रहा है। ठीक है साहब, बैठिए। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर जय शंकर। और बाबू साहब कैसे चालना हुआ? क्या कहा? कैसे चालना हुआ? ओ चलना नहीं कही दे, सारे चलनी हुआ, चलना हुआ। हाँ, ये बता तू कौन है? मैं चौकीदारी हूँ। चौकीदारी नहीं, चौकीदार कहा जाता है। चौकीदार चौकीदार हो? मैंने साहब के नीचे वाला हूँ। ओ नीचे वाला। हाँ। अबे हराम खोर, तू चौकीदार है? हाँ, चौकीदार साहब, चौकीदार। हाँ ये बता, हाँ ओ जो इंस्पेक्टर लोहा सिंह है हाँ, इस समय थाने में है या कहीं दौड़े पर गए हुए हैं? इंस्पेक्टर साहब हमारे इस समय गेट के पास बैठे हैं। गेट के पास? लेकिन बाबू साहब बहुत शंका वाली बात यह है। कौन सी बात है? शंका वाली बात यह है, जब हमका साहिब आज ड्यूटी बुलाए, हाँ। जैसे बाबू साहब ड्यूटी से मन के लगे आए तो यही देखते ईमान हमारा आंसू भर 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 भर। आखिर क्या हुआ, क्यों रो रहा था? साहब आंसू से वही साहब देखा थे कुसुली पे बैठा है हुई। अबे कुर्सी नहीं बे, अबे कुर्सी कहा जाता है? साहब कुर्सी बैठा से तेरी वजह से मुँह और माए दे। क्या कहा फिर? और माया है? आखिर कौन से ऐसी मुसीबत पड़ गई बे? साहब से बहुत पूछे बाबू साहब, लेकिन साहब हम एक बात बताए नहीं। एक बात बताए नहीं, कहन चौकीदार बोल। अगर प्रधान जी आएंगे तो तुम फौरन लेके हमारे पास आना और हमारे साथ प्रधान जी के पास चले। ठीक है, चलो। मैं भी उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है, प्रधान जी आ चलिए साहब के पास। आओ चलो। अरे मेरे दोस्त मैंने कहा जय हिंद। अरे दोस्त मान, जय हिंद जय हिंद। और कहिए दोस्त मान, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? कोई तकलीफ नहीं हुआ सफर में। लेकिन दोस्त मान, आज अचानक मेरे पास, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है मेरे यार, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सुनो दोस्त मान, अरे कहो दोस्त कहो, अरे कहो दोस्त मन हुआ कैसे आना। बताना न करना तूने
कैसे तुम्हें उठाना। अरे दोस्तों, आज अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि आप मुझसे मुलाकात कर यहाँ पर आए, और क्या तकलीफ हुआ, क्या परेशानी है जो कि तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा, मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो मेरे यार, तो सुनो मेरी बात। मैं जरूर बताऊंगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। सुनो। अरे सुनो दोस्त, अरे सुनो दोस्त, मन कैसे आना हुआ है। सुनो दोस्त, अरे सुनो दोस्त मनी, अरे हुआ कैसे आना। अरे सही साफी शब्दों में मैं हूँ बताता, सही साफी। अरे अजय नाम काया के मजदूर साला, अजय नाम काया के अरे मजदूर साला। अरे लिया मेरा पैसा न देता। क्या बताऊं मेरे दोस्त, हमारे नरेगे में 200 मजदूर काम करते हैं, जिसमें एक अजय नाम का मजदूर है और उसकी पत्नी का नाम आरती है। वो दोनों मजदूरी करते हैं नरेगे में, और वो साला हमारे यहाँ से 5,000 रुपया कर्जा लिया। ना तो पैसा दे रहा है, ना तो ससुरा काम पर आ रहा है। यही मजबूरी है मेरे दोस्त। क्या है क्या दोस्त, मैं तुम्हारे यहाँ 2-2.5 से लोग काम करते हैं, 2-2.5 से लोग मजदूर काम करते हैं, जिसमें कि एक अजय है और उसकी बीवी जिसका नाम आरती है। आरती है। और हरामखोर आपके यहाँ काम करने नहीं आता है, ऊपर से 5,000 रुपया नगद ले गया है। जी हाँ। लेकिन दोस्त मन, आखिर चाहते क्या हो, क्या तमन्ना है, क्या इरादा है? दोस्त मन, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं इजाजत लेने आया हूँ कि मैं गरीबों के साथ जो भी सलूक करूं, सलूक करने के बाद अगर गरीब साले इस थाने में आते हैं तो उनकी FIR बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए और धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देना है। अरे दोस्त मन, इसके लिए क्यों फिक्र करते हो? ये लोहा सिंह तुम्हारा दोस्त है, ये किस दिन काम आएगा? अगर तुम्हारा इरादा ये है कि मैं जा करके उसे सताऊंगा, मारूंगा या कुछ भी करूंगा उसके साथ, जो भी सलूक करूंगा, ओ हरामखोर रजैया, अगर इस थाने में आता है रिपोर्ट लिखाने के लिए, FIR लिखाने के लिए, तो उसे यहाँ से धक्के मार के गेट से बाहर कर दिया जाए, FIR नहीं लिखा जाए। दोस्त मन, ये लोहा सिंह तुम्हारा दोस्त है, मेरे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तुम जाओ, मैं इजाजत देता हूं कि वो सजैया और आरतिया के साथ जो भी जी में आए वो सलूक करो, बाकी अगर यहाँ पर आता है तो मैं देख लूंगा। मेरे दोस्त, यही मैं सुनना चाहता था। मैं जा रहा हूँ अजय के पास। अच्छी बात है दोस्त मन, हाँ। अगर वो हरामखोर यहाँ आएगा तो मैं उसे धक्के मारकर गेट से बाहर कर दूंगा, उसकी FIR यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं चल रहा हूँ दोस्त, फिर बीच में मुलाकात करूंगा। जय जय दोस्त मन, नमस्कार। हेलो, वो कैसे ग्राम से बात? यही मेरा जिगरी दोस्त बलबीर प्रधान है। हाँ साहब। देखिए, हाँ। ये जब भी यहाँ पर आए हाँ। तो इसके साथ कभी बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि
बहुत खतरनाक इंसान है। अब तुम यहाँ का देखभाल करो, मैं चल रहा हूँ आराम करने। अगर कोई यहाँ पर आता है तो मुझे सूचना दें। ठीक है साहब। अब यहाँ की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ठीक मैं है चल साहब। रहा हूँ। ठीक है साहब। अरे भैया नवसत्ते तेरे शर्ट का यार तुम्हारा बेइज्जती करम लगा रहा था हमेशा। का कहा तीनों का भैया इसे पूछते यहाँ उसे कहते हैं नमस्ते। सवेरे पा रहा भैया, हम सोचा था कि गुड्डू के मार लेन। भैया उसे गुड मॉर्निंग बोला जाता है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा तो आप बड़े अच्छो होइए कि नहीं? हाँ भैया बड़े छोट भैया, अब यहाँ नवरात्र लागई वाला बा तिलक हो जाए तिलक ये हो जाए। उसे परीक्षा बोलते हैं भैया। यार भैया ना जान पे बताई देवा करा। ई बड़े भैया कहत रहे कि साथे साथे चला कॉलेज, सब कुछ आवे लागे। साथे साथे जात रहे, तू देखी नहीं पाओ तो यहाँ आगे लाग तू रात रहा, पीछे लाग हम राहत रहे। हाँ यही जा लग जब तू आगे स्कूल में जब पहुंच जात रहा तो जान ले कि जब तू पहुंच जाता, जब बैठ जात रहा तो बस अपन झोला लग चला आवत रहे। चला आवत रहे गोली खेले बड़े। गोली ना है हाँ क्या ठीक करे जी आए ही हाँ हाँ के चरायो का। सही है बुकरी चराए यहाँ तू है वाला भाषा तो पेश करता है। तब 40 तक पढ़ चुका है। अरे बहुत अच्छी बात है। तब कहा इस 40 वाली बतिया बोलते यहाँ जब 40 वाली परीक्षा दे यहाँ वही बोलता है। अब जयरमी वैरमी भैया ना कह पाए तो कुछ पूछ नहीं पाए। हे भैया अगर जर्मी नहीं कर पाते हाँ तो हरीश भैया मैं तुमसे बड़ा हूँ, हाँ सही बात। सीधा बोल दो करो कि भैया प्रणाम या पाव लागू। हाँ भैया पापा लागे। हाँ अब तो हमार पापा लगभग करवा, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया पाव लागू। हाँ भैया पाव लागू पाव लागू। हाँ भैया देखा क्या आम आई गया। हम सोचत ही अब तू पढ़ के आएंगे, पास तो होगा होगा। हारिस भैया मैं बीए में पास हो गया हूँ। पास हो गया। हाँ भैया अच्छी बात है। आज जाते हलवाई खिए 100 ग्राम का मीठा का ऑर्डर देते ही। अब कम तो न पड़े, कम कहा पूरा गांव हम खियाई दे। 100 ग्राम में तब कहा तब तो बहुत अच्छी बात है भैया। सारा पैसा बच जाएगा अगर 100 ग्राम में पूरे गांव का मुंह मीठा करा दोगे तो। अट्टुक पहले खिया 25 ग्राम अत्तू का शरीर के हिसाब से खिया ना। नहीं नहीं ठीक है उनका 25 ग्राम लाए शरीरिया हुआ। तब कहा ए भैया हाँ भैया देखा ऐसा है। अब घरे चले विचार तो बात आवत चली घरे, लेकिन सोचत ही एक ही विकास गीत गावत चलते तो थोड़ा मजा आ जाए, रास्ता कट जाता है। अच्छी बात है भैया। हाँ तो आए हुए सभी नौटंकी कला के प्रेमियों, माताओं बहनों, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। साथियों मेरा भाई बोला कि घर चलते चलते एक विकास गीत हो जाए। साथियों गीत होने से पहले आप मेरा परिचय जान लें, मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। साथियों मेरा नाम विजय कुमार है, मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। साथियों मेरे बड़े भैया का नाम अजय कुमार है और मेरी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है और मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है। साथियों इस समय मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए का परीक्षा दे दिया हूँ। अब सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली है, चला जाऊं गांव घूम आऊं। साथियों मेरे इसी कॉलेज में एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती है। मैं सोच रहा हूं
कि जाने से पहले मैं उसको बता दूं कि वंदना मैं गाँव जा रहा हूं, तुम्हारा क्या इरादा है। तो साथियों, आप सबके समझ एक राष्ट्रीय गीत पेश है।